वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद सम स्विंग स्टॉक्स जिनको आप रख सकते हैं अपने रडार पे फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ठीक है, मंथ्स भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा है तो आप नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो का फॉर्मेट जो लोग मतलब कि रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता ही है। सबसे पहले मैं एक स्टार परफॉर्मेंस स्टॉक डिस्कस करता हूँ जो कि हमने पिछले कुछ वीक्स या मंथ्स में डिस्कस किए होते हैं और उसका परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ रहता है, जिसको मैं रॉकेट स्टॉक बोलता हूँ। बेसिकली सबको पता है रॉकेट स्टॉक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये स्टॉक्स के बाद हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस वीक जिन भी स्टॉक्स को मैंने मतलब कि इस वीडियो में शामिल किया था, स्विंग स्टॉक्स को, उनमें कैसा बना, हमारी एंट्री जनरेट हुई कि नहीं, या एंट्री जनरेट होने के बाद वो स्टॉक कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर इस वीक के करंट वीक के स्टॉक्स जो नए स्टॉक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं किन्हीं दो लकी यूजर्स के स्टॉक्स जिन्होंने कमेंट में रिक्वेस्ट की होती है कि सर आप इसको एनालाइज करो। ठीक है, तो लर्निंग एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा इसी चीज के लिए मोटिवेट करता हूँ कि आप लर्निंग पे ध्यान दो और मैं अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ लर्निंग के टिप्स देता रहता हूँ। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे आपको बहुत सारा लर्निंग के टिप्स मिल जाएगा। देखिए, लर्निंग ऐसी चीज है ना कि मतलब आप किसी को एक साथ सब कुछ थाली में सजा के नहीं दे सकते। ठीक है, वो जिनको थोड़ा सा एंथुजियाज्म है कि मुझे सीखना है, तो वीडियोस को रेगुलर देखते देखते उनको, बहुत लोगों को तो आइडिया होगा कि मैं क्या करता हूँ, किस बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ और मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है होल्ड करने का, वो सब वीडियो में सब में टिप्स के माध्यम से मैं देता रहता हूँ। तो जो लोग रेगुलर वॉच करते जा रहे हैं उनको सब पता है कि मतलब किस तरह से हमें स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अगर खिलाड़ी बनना है तो वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो भी हमारा रॉकेट स्टॉक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि हमारे पास जो रॉकेट स्टॉक है वो 4 नवंबर को साइंस सर ने डिस्कस किया था। साइंस सर उस टाइम वीडियो बना रहे थे, उन्होंने डिस्कस किया था और अभी तक ये उस टाइम से लेके अभी तक ये लगभग 61% तक ऊपर जा चुका है। लगभग आप कह सकते हैं हाँ 100-200 से ज्यादा महीने में हो गए, मतलब 2.5 मंथ से ज्यादा में ये 61% जा चुका है। तो आपको दिख रहा है कि कितना स्कोप है अगर आप होल्ड करके चलते हो। और इसमें आपको अगर मैं दिखाऊं कि जो मैं बोलता हूं कि आप अगर आपको होल्ड करना है किसी स्टॉक को तो आप 20 EMA का एक डिमांड जोन बना लो, उसके बेसिस पे अगर उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तब तक आप होल्ड करके चल सकते हो। वो सारे स्टॉक्स में किस तरह से फॉलो होता है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लगा होगा किसी को भी, किसी ने भी अगर इसको होल्ड किया होगा HAL को, कि यहाँ पे उसको क्या लगा होगा कि भाई यहाँ पे तो अब ये स्टॉक यहाँ से फॉल करेगा, ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है। और यहाँ पे लेकिन नहीं गया नीचे, थोड़ा सा मतलब इसने हल्का सा बेरिशनेस दिखाया लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, फिर यहाँ से और ऊपर गया। अभी ये देखिए कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ पे एक दिन नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन इसको जाने नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं, मैं इस पे लगाता हूँ 20 EMA का आपको डिमांड जोन, जो कि मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि आप लोगों को अगर होल्ड करना है तो आप उसको लगा के रहिए। तो देखिए मेरे सामने ये, अब अगर किसी को अगर फिर से सीखना हो तो मैं सामने दिखा दे रहा हूँ आपको। इंडिकेटर्स में जाके MA रिबन करके सर्च मारना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 कलर, ठीक है, 4 कलर और 4 टाइप के मूविंग एवरेजेस मिलते हैं। इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है आपको। इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल सी है, यहाँ पे EMA सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोनों में अगर हमें 2 लाइन चाहिए होती है बेसिकली, और यहाँ पे हाई और लो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 20-20 कर देना, सेम कलर का कर देना है। 50 का अलग यूज है, जब हमको 50 का यूज होता है हम 50 यूज करते हैं, मैं बताऊंगा कब यूज होगा आज की वीडियो में, वो भी बताऊंगा। और 20 का अलग यूज है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम 20 EMA लगाते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको होल्ड करके चलना है तो 20 EMA लगाइए। 20 EMA साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है ऊपर, यहाँ पे ऐसा लगा कि भाई अब इसमें बेरिशनेस आ जाएगी, लेकिन हुआ क्या, 20 EMA को जैसे ही उसने टच करा यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, ऊपर गया। फिर यहाँ पे कोशिश किया कि भाई ब्रेक डाउन कर दिया जाए, लेकिन इतना बाइंग प्रेशर था यहाँ पे आने के बाद कि ये ऊपर चला गया। तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो वो ये लो वाली लाइन को ना ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आना को आप ब्रेक डाउन मत समझिएगा, कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं चला जाता। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको वेट करना होगा कि नेक्स्ट कैंडल उसके लो का ब्रेक कर दे। अगर कभी ब्रेक डाउन होता है, अगर नहीं होता है तो अगर मान लीजिए कि हो कभी ऐसा होगा ना कि आपको इस टाइप का कैंडल एक दिख गया, यहाँ से हल्का ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब कि वो सस्टेन नहीं किया, तो
तब भी चलता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है क्योंकि ये एक जोन होता है, ठीक है। अब इतना छोटा मोटा प्राइस का फ्लक्चुएशन उसमें आता है, एकदम स्ट्रिक्टली इस लाइन को नहीं करता। अब यहाँ पे कोई देखेगा तो कहेगा थोड़ा सा आगे आ गया, तो ऐसा नहीं चलता, आपको वो कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो यहाँ आपको देखा कि यहाँ भी कोशिश हुआ नीचे आने का, लेकिन नहीं गया। तो सीधी सी बात है, इस स्टॉक को और ऊपर जाना होगा, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। तो यह इसके नीचे नहीं गया, और जब तक नीचे नहीं गया, सीधी सी बात है, आप रूल अगर फॉलो करके चल रहे हो तो आप इसको होल्ड करके आराम से रह सकते हैं, अगर इन्होंने भी अभी भी इसमें मतलब कि होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो था हमारा रॉकेट स्टॉक जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब पिछले वीक के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उनमें एंट्री बनी या नहीं, ठीक है। तो पिछले वीक हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, हमने पिछले वीक सबसे पहले डिस्कस किया था एससीएल को, ठीक है। एससीएल में बताया था कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, पिछला हाई को इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे एंट्री बन सकती है, लेकिन आपको हमेशा 20 ईएमए को लेके चलना है। जैसे मैंने बताया था कि होल्ड, अगर आप इंस्टेंट एंट्री कर रहे हो तो आपको 20 ईएमए के हिसाब से उसको होल्ड करके चलना है, अदरवाइज आपको वेट करना है कि भाई इसमें कोई पुल बैक आएगा तब मैं एंट्री लूंगा। अगर आपने 20 ईएमए लगा दिया जैसे मैंने बताया, और उसमें अगर वो 20 ईएमए अगर इसके ऊपर है तो अभी कोई मतलब की दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसमें हम लगा के देख भी लेते हैं एक बार। तो देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है, ये 20 ईएमए के पास तो आ ही नहीं पाया था कहीं से भी, ठीक है। तो अभी इसमें अगर जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री ले लिया होगा, आराम से इसमें आराम से होल्ड करके चलिए अभी, क्योंकि पिछले वीक क्या था, बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी मार्केट में, सबको पता है, ठीक है। और एफआईआईज ने दबा के सेलिंग की थी, उसके बाद भी ये स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं आया है। अगर आप देखोगे ना कि ये तो ऊपर जाके नीचे आया तो क्या ही सेलिंग का लाएगा इसमें, नीचे तो जहां था वही है आसपास, ठीक है। इतनी मतलब दमदार सेलिंग के बावजूद भी ये स्टॉक्स अपनी जगह पर टिके हुए हैं, ऐसा नहीं कि फॉल आ गया जैसे एचडीएफसी में आया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा हमने डिस्कस करा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट पे यहाँ पे वीकली का क्लोजिंग हुआ था, मतलब उस दिन का लास्ट क्लोजिंग था जो कि डेली चार्ट पे, मैंने बोला था कि यहाँ से आप ऊपर जा सकता है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी इसकी बन रही है। लेकिन वही है, पिछले वीक हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल थे। फिर भी अभी आप देखिए, मैं इसको 20 में को हटा देता हूँ, 20 में इस टाइम पे नहीं होगा, इस टाइम पे तो जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है उसी को हमको फॉलो करके चलना है एंट्री लेने के तुरंत बाद ही। उसके बाद अगर ऊपर चलता गया प्राइस तब 20 कर आता है, शुरुआत में 20 नहीं आता। तो मैं 20 को भी हटा देता हूँ, इसलिए जानबूझ के मैंने 20 रखा हुआ था कि आप ये भी ध्यान दे देना कि इस स्टार्टिंग में 20 को मत फॉलो करो, थोड़ा सा प्राइस को ऊपर जाने दो। इनिशियल आपका स्टॉप लॉस तो ये है, जो प्रीवियस जो सपोर्ट है वही आपका स्टॉप लॉस है इनिशियल। उसके बाद थोड़ा प्राइस ऊपर चल जाए तो उसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, ये जो जोन है ना, ये साथ साथ ऊपर जाएगी प्राइस के, तब ये स्टॉप लॉस का काम करेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझते हैं इसमें हुआ क्या। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि इसमें इसके बाद एंट्री बन रही थी, ठीक है। अगर किसी को इंस्टेंट एंट्री लेनी थी वो ले सकता था। उसके बाद आपको क्या होता है कि हमारा जो जिस तरह का अगर मतलब कि सेटअप में हम एंट्री लेते हैं तो हमारा जो भी एक जो लास्ट सबसे लोएस्ट कैंडल का जो लो होता है ना, वो हमारा होता है आपका, उसी के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस माना जाता है, मैं हमेशा बता देता हूँ, ठीक है। उसके थोड़ा सा उसको ब्रीदिंग रूम देना होता है, 1-2 रुपए नीचे ही रखना चाहिए और हमेशा मेंटल स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप अगर लिमिट ऑर्डर लगा के रखोगे तो कभी भी हिट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, और ऐसे भी आप स्विंग कर रहे हैं वो आराम से मेंटल स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। आप देखो कि क्या हुआ, इसमें बहुत सारा वॉलेटिलिटी है बैंकिंग स्टॉक्स में, क्या हुआ लेकिन उसके बाद ये अपना सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये ऑलरेडी लो पे है, आपको समझना चाहिए। इतना गिर के ऑलरेडी आ चुका है, वहां पे मैं आपको बोल रहा हूँ बाई कर लो सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे बाई करने का फायदा आपको दिख रहा है क्या होता है, जब आप लो पे ही करोगे तो कितना लो जाएगा, मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि मतलब क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ना काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विल टर्न इनटू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये भी एक लर्निंग टिप है जिनको अगर नहीं पता हो तो, ठीक है। तो क्या है कि आप इसको देख रहे हैं कि ये सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, सीधी सी बात है, अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। अब आपको वेट करना है कि धीरे धीरे जब सारी इसमें दमदार बिकवाली खत्म हो गई है अभी फिलहाल के लिए, कुछ टाइम में देखेगा आप धीरे धीरे राइज करना शुरू करेगा, तो आराम से इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आदित्य बिरला मनी। इसमें भी ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद से मैंने बोला कि ये जो लेवल है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस विल टर्न इनटू स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, तो ये इसके नीचे जा ही नहीं पाया। यहाँ देखिए ये जो ये हैमर है ना, ये क्या बताता है कि लोगों ने, सेलर्स ने काफी कोशिश की इसको नीचे ले जाने की, लेकिन कोई तगड़ा बायर है जिसने पुश कर दिया ऊपर, तो ये इसके नीचे अभी जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा है, अगर किसी दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग ये मिलता है ना, यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, तो दैट विल बी अ सिग्नल कि आप इसमें एंट्री ले सकते हो। देखो वॉल्यूम भी
इनका नहीं है कि नीचे जाएगा, तो अभी तक इसमें एंट्री बनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कर्नाटका बैंक। इसमें मैंने बोला था कि भाई क्या बोलते हैं कि एक पुल बैक बनाएगा तो आप आना। पुल बैक कहाँ होता है, जो प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था वही इसका एक सपोर्ट बन जाएगा। अब क्या होता है कि आइडियली अगर देखा जाए तो पुल बैक को बनना चाहिए था ऐसे छोटा छोटा करके, छोटा छोटा करके, ऐसे करके। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सीधे तो एक दो दिन गया और नीचे से ऊपर ऊपर जा रहा है। मतलब आपको बस प्राइस का मूवमेंट देखना है कि प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस ने लो टच किया एक दिन पहले ही, मतलब कि ये गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होकर लो टच किया और वहां से ऊपर जाने लगा। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे सपोर्ट से, तो 9.3% चला गया। अगर वहां से नहीं देखोगे, यहाँ से देखोगे तो थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हो। तो इसमें ऑलरेडी अब ये इसमें एंट्री बन चुका है और ये ऊपर जा चुका है। ठीक है, पुल बैक आइडियल पुल बैक नहीं हुआ, जैसे कि छोटा छोटा मतलब कि रेड रेड कैंडल बन के नहीं आया। ये ये मतलब कि गैप डाउन ओपन हो के अपने सपोर्ट तक आया और फिर वहां से एक छलांग लगा दी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से मार्केट चलता है। ठीक है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती रहेगी आप लोगों की। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने डिस्कस किया था सेरा सैनिटरी वेयर का। ठीक है, सेरा सैनिटरी वेयर यहाँ पे था तो मैंने बोला था कि इसके ऊपर जा सकता है। इसमें भी सेलिंग ये झेल गया, ये सरवाइव कर गया इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग को ना। यहाँ से आया, कोशिश हुआ, यहाँ तक गया। ठीक है, लेकिन इसको पुश मिला और ये एक तरह से अगर आप देखोगे इतना इतना वॉल्यूम के साथ हुआ है ये वाला कैंडल इसके बाद, और उसके बाद फिर ये गैप अप ओपन होकर नीचे आया है। तो ओवरऑल अभी धीरे धीरे ये भी राइज करने वाला है। तो थोड़ा सा ऊपर गया है जहाँ से इसको अगर किसी ने बाई किया हो तो यहाँ से थोड़ा ऊपर गया है और अभी इसमें बहुत स्कोप बाकी है, उसको यहाँ तक जाना है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया सेरा सैनिटरी। अब देख लेते हैं इस वीक के स्टॉक्स। तो इस वीक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेलीगेयर इंटरप्राइजेस को। ठीक है, रेलीगेयर में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक पुल बैक स्ट्रक्चर है। मोस्टली हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम पुल बैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वीकली लेवल पे ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई बना रहा है। ठीक है, और हायर लो बना रहा है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसको एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, लेकिन उसके ऊपर ही यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ज्यादा ले रहा है, हॉरिजॉन्टल के थोड़ा ऊपर ले रहा है, मतलब कि लगभग आ चुका है, मतलब हॉरिजॉन्टल के पास। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जब ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो उसका मिडिल भी एज सपोर्ट काम करता है। उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, वो बात की चीजें कभी समझेंगे। तो वहां पे आके ना ये रुक गया, अब इसको सपोर्ट मिल रहा है और जा ही नहीं पा रहा है नीचे। आप देखोगे यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे ये वीकली के कैंडल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, नहीं जा पाया। तो ओवरऑल पुल बैक है, इसमें स्कोप है, अपने सपोर्ट पे है। ठीक है, अभी करंट सपोर्ट पे है। और एक तरह से अगर हमको इसको मतलब कि कंफर्म करना हो तो क्या रहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, एक तो हमारे पास ये सपोर्ट है, हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, उसके अलावा भी अगर आपको डबल कंफर्मेशन करना है, अपने कंफर्मेशन को डबल डाउन करना है, तो 50 EMA को मैंने बताया हुआ है कितना कितना बढ़िया एक डिमांड जोन की तरह काम करता है। जब बढ़िया पुल बैक आता है तो वहां पे आप देखेंगे कि ये 50 EMA के जो डिमांड जोन है उसके पास ही सपोर्ट ले रहा है। तो दो तरह से इसको जो सपोर्ट मिल रहा है, एक डायनेमिक सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो कॉन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ओवरऑल इस तरह से इसमें प्रोबेबिलिटी बन रही है कि भाई यहाँ से ये ऊपर की तरफ इसका नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है, नेक्स्ट डायरेक्शन जो है यहाँ से ऊपर की तरफ हो सकता है। और उसको ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है, 2 वीक से रिजेक्शन खा रहा है ये। ठीक है, इस पॉइंट पे इससे नीचे जा ही नहीं पा रहा है, इतनी सेलिंग वेलिंग हुई फिर भी नहीं गया। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये डेली चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका लगभग जब पिछली बार रिजेक्शन हुआ था उसके बाद से ये जो एक ट्रेंड लाइन थी हमने ऐसे मतलब ड्रॉ कर दिया था कि भाई इसका ब्रेकआउट हो जाए तो ज्यादा कंफर्मेशन हो, वो भी हुआ। उसके बाद से क्या हुआ, इसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ उसका पुल बैक चला और उसी पे ही ट्रेंड लाइन पे एक पुल बैक लेने के बाद फिर इसमें ऊपर के साइड मूव आना शुरू हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे ये एक अगर मान लीजिए छोटा सा इसको अगर रेजिस्टेंस मिल रहा होगा तो वहां पे ऑलरेडी फिर पहुंच गया है दोबारा से। और उसको नेक्स्ट टाइम अगर आपको मान लीजिए कि नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी बुलिश मूव देखने को मिलता है तो ये बहुत बढ़िया एंट्री बन सकती है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला सेटअप क्लियर हो गया होगा आपको और किस तरह से इसमें ट्रेड करना है। और सीधी सी बात है, एंट्री लेने के बाद आपको सीधी सी बात है क्या कर देना है, आपको लगा देना है 20 EMA। ठीक है, इस तरह से आप बना के रखे रहो अपने चार्ट पे भी, मैंने बता दिया। 20 EMA लगाने के बाद क्या होगा, अभी नहीं फॉलो करना है, अभी तो ये ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो उसका जो ये वाला सपोर्ट काम करेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइन है सपोर्ट। उसके बाद जब थोड़ा भी ऊपर ये चला जाए, मान लीजिए यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो 20 EMA इसके साथ साथ चलेगा। और जब तक ये 20 EMA को ऐसे ब्रेक करके नीचे ना जाए, यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहे, आराम से होल्ड करके आप चल सकते हो। ठीक है, तो रेली गियर हमारा
डिस्कस हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा राइट्स, ठीक है, रेलवेज का स्टॉक है। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, रेलवेज के एक्चुअली आज दो स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा इसमें मतलब ये आया है, अच्छी रैली आई है रेलवे के स्टॉक में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी अप ट्रेंड बनाया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका प्रीवियस हाई था, ये दो बार इसका एक जो सपोर्ट था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे आपका इसने आके दोबारा से सपोर्ट लिया, जो कि अभी मैं पिछले में बोल रहा था ना कि इस तरह से सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। अब ये थोड़ा ऊपर चला गया, जो हमने अभी, आप ध्यान से सुनना, जो भी सेटअप हम फॉलो कर रहे थे अभी रेली गियर के लिए, ये सेम सेटअप है। और देखो आप कि कैसे ऊपर जाता है, इस तरह से ये ऊपर चला गया, बीच में इसमें भी आया होगा ऐसे छोटा सा जर्क, लेकिन गया तो ऊपर ही, ठीक है ना। तो इसी तरह से सब ऊपर जाते हैं। तो हम दो जगह, हम मैंने बोला है कि डिस्कस करते हैं। एक तो इस पॉइंट पे अगर हमें एंट्री मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा एंट्री हमें कब मिलता है, जब उसके प्रीवियस जो हाई है उसका ब्रेकआउट हो जाता है, फिर एक नया सेंटीमेंट मार्केट में आता है कि भाई ये और ऊपर जा सकता है, नए नए बायर्स जुड़ते हैं, तो उस तरह से स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब इसको हमको दिखने में पता चल गया कि भाई ये वीकली पे कैसा है। वीकली पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले रहा है, बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, दोनों कॉइन्स मतलब कि एक दूसरे पे कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये एक तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। अब ठीक है, उसका भी प्रीवियस हाई का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो ओवरऑल ये पूरा अप ट्रेंड में है स्टॉक, और उसके बाद भी एक ब्रेकआउट दिया, अप ट्रेंड के बाद भी एक ब्रेकआउट हुआ है। ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड में था, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। मैं वो स्टॉक प्रीफर नहीं करता पिक करना, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटजी होती है अलग अलग लोगों की, मेरी नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी में कि ऑलरेडी आप अप ट्रेंड में हो, पुल बैक बनाओ, उसके बाद थोड़ा अगर फिर से दोबारा ऊपर जा रहे हो तब मैं एंट्री करना चाहता हूँ आप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इसको अगर हम स्ट्रेच कर दें यहाँ तक, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि भाई इसमें रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ है। तो मैंने बता रखा है कि ब्रेकआउट जब इस तरह का हो तो आपको किस तरह से, दो तरह से एंट्री हो सकती है। एक इंस्टेंट एंट्री होती है, भाई अगर आपने ले लिया ठीक है, और लेने के बाद थोड़ा पुल बैक बन गया तो आप 20 EMA लगा के इसमें वेट कर लो। इसमें मैं आपको 20 EMA लगा के दिखाता हूँ, इसमें 20 EMA इसके नीचे दिखेगा, इसमें सही दिखेगा। जब देखिए 20 EMA जब ऑलरेडी सपोर्ट पे हो ना, तो उस टाइम क्या होता है कि वो मतलब उसको फॉलो करना सही नहीं होता, लेकिन ऑलरेडी जब ये ब्रेकआउट कर रहा हो तो 20 EMA नीचे है अब इसके, आप आराम से फॉलो कर लो। ब्रेकआउट वाले में 20 EMA भी कर सकते हो और सपोर्ट वाले में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ऊपर उठने के बाद तो थोड़ा राइज कर दे, तभी तो उसका सपोर्ट बनेगा ना नीचे नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली, मान लिया आपको लगा कि भाई आगे हो सकता है नीचे और ऊपर चला जाए, ठीक है। कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद हमेशा मौका नहीं मिलता है कि पुल बैक बने, थोड़ा ऊपर जाके भी पुल बैक बन जाता है। तो अगर किसी को एंट्री लेना हो तो आपने 20 EMA लगा लेना है, और इसको वॉच करते रहना कि भाई अगर ये ऊपर जाके कभी ऐसे नीचे आता है तो मैं आराम से होल्ड करूंगा जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो जाए, फिर ये वहां से ऊपर जाएगा। अभी कितने सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं अलग अलग स्टॉक्स में कि 20 EMA अगर अप ट्रेंड काफी स्ट्रांग है तो 20 EMA के नीचे प्राइस जाएगा नहीं। अगर इन केस 20 EMA के प्राइस नीचे चला भी जाता है तो आपका वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा कि आपका इतना हैवी स्टॉप लॉस नहीं है वो, मतलब कि काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए कि दो ऊपर थोड़ा प्राइस जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, उसके बाद अगर प्राइस लौट के नीचे आता है तो आपका जो बाइंग प्राइस है उससे बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको मतलब कि प्रमोट करता हूँ इसी को सबसे, मतलब कि ये आपका एक कॉन्फिडेंस वाला इंडिकेटर है कि आपका कॉन्फिडेंस बना के रखता है अगर आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो राइट्स हमने डिस्कस कर लिया, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसमें एंट्री लेनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है अपना आईडीबीआई बैंक, ठीक है। इसमें भी सिमिलर राइट्स की तरह ही स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें अप ट्रेंड में है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस ने क्या किया है कि जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, वीकली पे। अब हम इसको डेली पे देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि अब ज़्यादा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं आई थिंक, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, सिर्फ पिछले वाला ही सेम है। हमको डेली पे ऐसा दिख रहा है, और डेली पे हमको दिख रहा है कि इतना बड़ा कैंडल बना है। अब इतना बड़ा कैंडल बना है ना, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। या तो इस पॉइंट पे बहुत टाइम तक, 2-4 दिन ऐसे करके प्राइस आप रेंज में रहेगा, अदरवाइज इसको थोड़ा सा नीचे आके इसके हाफ तक आएगा। चलिए हाफ तक ये है, तो दो प्रोबेबिलिटीज़ है। अगर आप चाहते हो कि इसके पुल बैक के बाद आप एंट्री करो तो पुल बैक के बाद एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें भी 20 EMA लगा लो, और जब तक उसका ब्रेकडाउन ना हो तब तक आप इसमें, अगर इंस्टेंट एंट्री लेना चाह रहे हो कि हाँ भाई ले लेता हूँ मैं, हो सकता है मौका ना मिले ऊपर और भाग जाए,
लेकिन आपको फिर 20 EMA को फॉलो करके चलना पड़ेगा, ठीक है, एज ए डायनामिक सपोर्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा C8। ठीक है, C8 भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, आपको जो दिख रहा है एक ब्रेकआउट है, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट है, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही रिलायबल होता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने स्टॉक्स किए होंगे, मतलब कि मुश्किल है कि किसी में मतलब हमें मतलब एक उसमें डाउनफॉल देखने को मिला होगा बाइंग के बाद। मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स इसमें अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, मोर देन 80% है। मतलब अगर बोलना चाहिए तो, अगर पिछले कुछ महीनों का अगर हम डेटा उठा के देखें तो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है कैसा है, इसका प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमको एक बहुत बड़ी सी कैंडल दिख रही है, तो सेम चीज़ उसमें आप फॉलो कर लोगे, जो भी चीज़ हमने पिछले स्टॉक के लिए डिस्कस किया था ना। या तो आप इसका थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर लीजिए, अगर आप इंस्टेंट एंट्री ले रहे हो तो 20 में इसमें अप्लाई करके आप आराम से इसको होल्ड करके बैठ जाइए। ठीक है, जब तक उसके लो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा IRCTC। ठीक है, IRCTC क्या हो कि ये इसको मंथली पे इसके ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है। सिमिलर स्ट्रक्चर जो हम अभी वीकली पे डिस्कस कर रहे थे, वही सेम स्ट्रक्चर इसका मंथली पे बन रहा है। ठीक है, तो और ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि ये वैल्यूएबल है। इसमें देखो कि मंथली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया था, वीकली में उसको हम थोड़ा सा और जूम इन करके देखेंगे कि कैसे हुआ था, और लगभग ये उसको भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, सब कुछ है इसमें। देखिए, ये तो इसमें प्रीवियस कोई ऐसे सपोर्ट नहीं था, तो ये एक नया सपोर्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इस एक दोबारा सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाके अपने ये जो हाई था, मेजर हाई जो था, उसको ब्रेक कर चुका है। ये वीक जो है इसके भी लगभग इसको भी अब कवर करने वाला है। तो मंथली पे तो इस तरह का है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है मंथली पे। अब हम वीकली पे देखते हैं। वीकली पे हमको क्या दिख रहा है कि ये जो है मतलब राउंडिंग बॉटम में जो पैटर्न बन रहा था एक, वहाँ पे वीकली लेवल पे बस ये जो एक हाई था इसका। ठीक है, ये वीक जो है उसको अभी मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ। लगभग इसका 1,000 पे हम बोल सकते हैं, 1,000 के अराउंड का, ये 1,000 क्या है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, 1,000 क्या है कि इसके ऊपर अगर प्राइस चला गया है तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा। ठीक है, और इतना पुल बैक बनाने के बाद, इतना मतलब कि आप बोलोगे कि रिट्रेसमेंट लेने के बाद गया है ना, तो काफ़ी मायने होते हैं इसके कि इतना गिरने के बाद फिर से दोबारा खड़ा होके फिर 1,000 को ब्रेक कर दिया। पहले एक बार ब्रेक किया था, फिर दोबारा ब्रेक किया। तो मंथली लेवल पे इसने अपना हाई ब्रेक किया है, और अब आ गया है ये वीकली लेवल पे। तो हमको दिख ही रहा है मंथली लेवल पे होगा तो वीकली लेवल पे होगा, डेली लेवल पे भी होगा। तो हमको वीकली लेवल पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब हम एंट्री की बात अगर करें तो हमको जाना होगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसमें यहाँ से ऐसे एक पुल बैक था, ऐसे ऊपर गया प्राइस, फिर पुल बैक बनाया, फिर ये हाई ब्रेक किया, और हाई ब्रेक करने के ऊपर गया। तो यहाँ भी अगर आपको मैं 20 EMA लगाता हूँ तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कुछ। देखिए, सेलिंग आई होगी मार्केट में, एक बार यहाँ आई, एक बार और पिछले वीक की यहाँ आई, क्या सस्टेन कर पाई? मतलब ये मतलब देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा इसको, इसमें बाइंग प्रेशर था। गया प्राइस, सेलर्स ने इसको नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग बायर्स आया और इसको ठीक ऊपर पुश कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन, ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि जो कि स्मार्ट मनी है, जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, चाहे वो FIIs हो या DIIs हो। ठीक है, हो सकता है FIIs ने बेचा हो और DIIs ने इसको वापस से बाई कर लिया हो, जो है इसको अभी ऊपर ले जाना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि जो हमारा ये 20 EMA का डिमांड जोन है, ये ब्रेक नहीं हुआ। और मैंने बोला था कि इस टाइप का आपको देखने को मिला ना, तो इस थोड़ा सा रुक जाना है, 1 दिन 2 दिन भी वेट कर सकते हो अगर स्विंग है। इसका अगर लो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देता, मान लीजिए इन केस की इसका ब्रेक डाउन हो गया, इस तरह से हमको दिख रहा है, नेक्स्ट डे कैंडल इसका ब्रेक कर दे, तब ये बियरिशनेस आ गई है मार्केट में, तब आपको कंफर्म करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका वीक है, इसके बाद से तो छोड़िए, यहाँ तो छोड़िए, यहाँ से मार्केट जहाँ से क्लोज हुआ वहीं से ओपन हुआ है, तो ये तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश है। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत चांसेस है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अभी के लिए एंट्री प्लान करोगे तो आपको इंस्टेंट एंट्री अगर आप लेते हो तो सीधी सी बात है, इसको फॉलो कर लो आराम से, कोई टेंशन की बात है नहीं। अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तो आपको कभी कोई मतलब मार्केट में डेंजर आएगा ही नहीं, और इतना सिंपल सा रूल बता दिया है। ठीक है,
बहुत मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी इस तरह से बिगिनर्स के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे तरीके बता देता हूँ कि भाई हर आदमी मतलब आराम से ट्रेड करे, और इतना स्टॉक्स भी बता रहे हैं, तो लर्निंग के साथ साथ मतलब कि काफ़ी कुछ है आपके पास इस वीडियो के थ्रू मिलता है, जो आपको काफ़ी वैल्यू मिलती है। तो ये तो था हमारा IRCTC का स्टॉक्स। तो आई थिंक ये हमारे इस वीक का लास्ट स्टॉक था जो कि हमको डिस्कस करना था। अब हम पिक करेंगे अपना, जो कि यूजर्स का जो भी हमारा एक रिक्वेस्ट आता है, क्वेरीज आती हैं कि कोई स्टॉक्स हमें बता दीजिए सर कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो मैं 2 स्टॉक्स को एक बार देख लेता हूँ कि कौन कौन से यूजर का क्वेरी आया है। तो मोलय दास जी ने पूछा है कि सर टाटा पावर लॉन्ग टाइम पे होल्ड करूं, ठीक है। अगर मोलय दास जी ने जिस टाइम मैंने बताया था टाटा पावर, मैंने कुछ वीक्स पहले बताया था, मे बी एक मंथ भी हो गया होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैंने इसको बताया था, और कहाँ बताया था मैं, ये हमारा मंथली चार्ट अभी ओपन है, तो ऑलरेडी अगर मैं कोई चार्ट डिस्कस कर चुका हूँ तो ये तो पता है कि भाई उसमें होगा पोटेंशियल, तभी मैंने किया होगा। उसको वीकली पे देखते हैं कि मैंने कहाँ बताया था और अभी तक ये कहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, मैंने इसको जहाँ से बताया था वहां से अभी तक ये 29% ऊपर राइज कर चुका है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया इसमें ये है, ब्रेकआउट के बाद देखिए ऊपर गया है ये। और ये वीकली लेवल पे, अगर देखिए वीकली लेवल पे इसको, ये 20 में चल रहा है। तो मोलय दास जी, अगर आपको देखिए बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करना है, तब आप वीकली लेवल पे 20 को फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम मतलब कि अभी क्या है, मैक्सिमम 1 महीने 2 महीने में अगर छोटा मोटा अगर कुछ फॉल आता है तब मैं एग्जिट कर जाऊं, तो आप फिर डेली लेवल पे देख सकते हैं। मैं डेली लेवल पे भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप डेली लेवल पे देखेंगे कितना बढ़िया काम कर रहा है ये 20 में। यहाँ कोशिश किया नीचे जाने का, नहीं जा पाया, यहाँ कोशिश किया नहीं जा पाया, यहाँ कोशिश किया नहीं जा पाया। तो फिलहाल अभी इसके नीचे नहीं है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ इतना मतलब आपको मिल चुका है, इसी के आजू बाजू कम ज़्यादा जो भी आपके पास मिल चुका है इतने परसेंटेज, तो आप वेट कर लो। अगर इसके नीचे जाएगा, ठीक है, इसके नीचे अगर गया 20 के, तो आप एग्जिट कर जाना, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं गया, अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कोशिश किया था जाने का लेकिन जा नहीं पाया, हो सकता है इसके ऊपर चला जाए। तो अगर नहीं गया तो फिर आपको और इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका है। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो वीकली पे 20 में लगाइए। अगर आपको अभी के हिसाब से देखना है कि भाई कब हो रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, डेली पे लगा के रखिए। दोनों पे अभी 20 के नीचे गया ही नहीं है, तो जिस दिन जाएगा वही आपका होगा। और किस तरह से एग्जिट करना है मैंने बताया था, ऐसा नहीं कि छोटा सा नीचे चला गया हल्का तोड़ के तो वो आपका एग्जिट, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर देखना है, अगर दूसरे दिन भी उसका लो ब्रेक करके एक दूसरी कैंडल बन रही है तब, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कभी मार्केट में कि आप A to Z इतना इतना प्रॉफिट जितना दिखा रहा है उतना ले पाओगे, उसके ऊपर नीचे ही लोगे आप। एकदम से लो और हाई कवर नहीं कर सकते कभी। तो वो आपको माइंडसेट में रखना चाहिए कि, तो तभी आप, होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि वहां से आके दोबारा से रिट्रेस बैक करके ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर तो आप लूजर हो जाओगे कि भाई अरे मैंने जल्दीबाजी में निकाल दिया, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके गया था, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मुरलीदास। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट यूजर का क्या क्वेरी था। नेक्स्ट यूजर जो हमारे हैं राजा मुखर्जी, इन्होंने पूछा है, हाय सर, थैंक्स फॉर द वीडियो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट नेस्ले, इज दिस द राइट टाइम टू बाई। तो हम नेस्ले का जो चार्ट है वो देख रहे हैं। हमको क्या देखने को मिल रहा है राजा जी कि यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद अब ये एक पुल बैक बना रहा है, रिट्रेसमेंट, जिसमें करेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब करेक्शन आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दो है, ठीक है। या तो ये जो उसका जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था जिसको ये ब्रेक करके गया, अब ये सपोर्ट में चेंज हो चुका है, तो इस पे आके यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा अगर, देखिए बहुत ज़्यादा अगर ये अप ट्रेंड में होगा तो ये 20 पे भी सपोर्ट ले सकता है, जैसे यहाँ पे लिया है ना। ये वीकली का चार्ट है एक्चुअली में, ठीक है। डेली पे मैं नहीं जा रहा, आपको वीकली पे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या है कि ये हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैं आपको, जहाँ आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपकी वीकली पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेता है और आपको दिखता है कि भाई वीकली पे ही 20 पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल दिख जाती है, फिर आप इसमें एंटर प्लान कर सकते हो। अदरवाइज हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा यहाँ तक, है तो इसमें अप ट्रेंड अच्छा खासा, ठीक है। अब ये है कि यहाँ इसका पुल बैक कहाँ खत्म होगा, या तो यहाँ खत्म होगा, मतलब कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज यहाँ भी खत्म हो जाता है। तो दोनों देख लेना, आपको जहाँ भी एक लगे कि रिजेक्शन मिल गया इन दोनों किसी भी इसमें, ठीक है,
दोनों किसी भी लेवल्स पे, एक डायनेमिक लेवल मैंने आपको 20 EMA का बताया और एक स्टैटिक लेवल बताया जो कि आपका 2300 के अराउंड है। तो इन दोनों, पहला अगर डायनेमिक लेवल पे ही अगर इसको रिजेक्शन मिल जाता है फिर तो ये नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे उसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो 23 पे अगर इसको रिजेक्शन मिलता है तब आप कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ओवरऑल आज की वीडियो में इतना ही था। आप, आई होप कि आप लोगों को सीखने को कुछ ज़रूर मिला होगा। और हमेशा अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ठीक है, वीडियोस आ रही हैं आपके लिए, काफ़ी इजी हो जाता है मतलब स्टॉक्स को एनालाइज करना। मतलब मैं बता देता हूँ खुद ही, आपको बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता है, आपको 90% काम नहीं करना है, लेकिन अपनी जो बुद्धि, अपना विवेक है, उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए कि ठीक है कि मैं भी सही बोल रहा हूँ या नहीं, या खुद से करके देखिए। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो खुद से एनालाइज कीजिए कि अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, अच्छा इस तरह से सपोर्ट बन रहा है, अच्छा अगर मुझे एग्जैक्टली एंट्री लेनी है, क्योंकि हम क्या है एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं आपको सिखाने के लिए, प्रॉपर लॉजिक्स सिखाते हैं, प्रॉपर चार्ट स्ट्रक्चर समझते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि हमको स्टॉक टिप्स नहीं देना ना, तो ठीक है, ट्रेड कीजिए प्रिकॉशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।